अब तक हम पढ़ चुके हैं कि x और y का मान गुणक से कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अनुपात की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या फिर समपाती है। आइए इसी आधार पर एक प्रश्न करते हैं। कृपया प्रश्न को पढ़ें और इसका सही उत्तर से इसे मिलान करें। समय समाप्त। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ए को हम थर्ड से मिलाएंगे, बी को फर्स्ट से और सी को सेकेंड से। अतः सही उत्तर यह होगा। आइए अब हम वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि x बराबर x/1 लिखा जा सकता है और b1c2 माइनस b2c1 को 1 से गुना करने पर हमें मिलेगा x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। और इसी प्रकार y के लिए हमको ऐसे ही समीकरण मिल जाएगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका हम प्रश्न हल करते वक्त काफी इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए इसे और अच्छे से चित्र के माध्यम से समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण 1 और 2 लेते हैं और सबसे पहले हम a1 और a2 के चर x को लिखते हैं, फिर b1 और b2 के चर y को लिखते हैं और चूंकि c1 c2 के साथ कोई चर नहीं है इसलिए c1 और c2 के लिए 1 लिखेंगे। अब x का मान निकालने के लिए y का गुणक और अचर पद लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार y के लिए अचर और x का गुणक और लिख लेंगे तथा एक के नीचे x और y का गुणक लिख लेंगे। आइए देखते हैं दिए गए समीकरण को कैसे चित्र के माध्यम से निकाला जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि x के हर में b1c2 और b2c1 लिखा है। इसी प्रकार y के हर में a2c1 और c2a1 लिखा है। इसी प्रकार हम अचर के नीचे भी लिखेंगे। यहाँ दो नंबरों के बीच का तीर दोनों का गुना दिखाता है। इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए तो अब इस विधि को हल करने के चरण देखते हैं। पहला चरण, पहले चरण में दिए गए समीकरण को समीकरण 1 और 2 के रूप में लिखें। दूसरे चरण में चित्र की मदद से समीकरण लिख लें। तीसरे चरण में x और y का मान ज्ञात करें। ध्यान दें यहाँ पर a1b2 माइनस a2b1 0 के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इस विधि को वज्र गुणन विधि ही क्यों कहते हैं? दूसरे चरण के कारण इसे वज्र गुणन विधि कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह ऊपर और नीचे लिखी संख्याओं को गुना किया जा रहा है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।